मैंने अभी एंट्रीज में बना लिए 24,000 कॉल साइड पे। मैं वेट कर रहा था अपने प्रॉपर कंफर्मेशन का। और अभी एंट्री मेरी 24,000 कॉल साइड में ₹75 से हुई है, 175 पे हुई है। एंड प्राइस अभी 180 पे चल रहा है और मेरा टारगेट होगा 195, पहला टारगेट होगा। एंड लॉजिक क्या मैंने देखा है इसमें एंट्री करने से पहले, मैं अभी सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। राइट नाउ आप अभी देख सकते हो कि अब मार्केट आज अच्छा गैप अप ओपन हुआ। फिर उसके बाद से उसने हायर हाई लगाया, हायर हाई लगा और एक काफ़ी अच्छा रैली दिया इसने। उसके बाद से कंटिन्यूस डाउन साइड का मोमेंटम आया। उसके बाद से मार्केट एक बार फिर बायर्स ने इसको पुश किया ऊपर की ओर। उसके बाद से कुछ देर तक ये अभी तक साइडवेज चला, फिर मोमेंटम दोबारा सेलर्स ने पुश किया नीचे की ओर। और अभी जहाँ पे हमारी एंट्री बनी हुई है इसके बाद से 24,000 कॉल साइड का ट्रेड हमने लिया हुआ है। और इसमें एंड बायर्स अभी पुश कर रहे हैं ऊपर की ओर। अभी जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 24,120 के आसपास होगा, और दूसरा टारगेट मेरा आज के दिन का दूसरा हाई जो 24,160 का है उसके आसपास मैं देखूंगा कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एंट्रीज अपनी एग्जिट को प्लान करूंगा। राइट नाउ अच्छा मोमेंटम कैरी हो रहा है। 175 पे हमारी एंट्री बनी थी ये स्टॉक्स में। सर ये अब स्टॉक्स का टर्मिनल है, एंट्रीज में नहीं बनाई है मैंने। ये मैं जनरली इसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ करता हूँ। और राइट नाउ 183 प्राइस चल रहा है। 184। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। कल तो काफ़ी साइडवेज था। अभी आज मैंने एंट्री 11:40 के आसपास ली हुई है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। लेट्स सी, काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैरी हुआ है। एंड 24,110 ये जो लेवल है 24,110, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर निकलता है तो आई विल फील कि 24,120 को भी ब्रेक करके ये यहाँ तक जरूर जाना चाहिए। मीन्स 24,159 का जो हाई है, एटलीस्ट 24,150 आई एम एक्सपेक्टिंग। बट सबसे ज़रूरी है कि 24,110 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे। लेट्स सी। ये हमारा दूसरा लाइव ट्रेड का लाइव वीडियो है। इसमें हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं। फिफ्टी फोर 103। 24,110 स्टिल मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। प्रीमियम मेरा भी 188 तक जा चुका है। एज ए ट्रेडर मैं बार बार अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं अपने चार्ट्स को देखता हूँ, व्हाट चार्ट इज शोइंग, मैं उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट एंड लॉस की ओर नजरें घुमाता हूँ, सो दैट मैं इमोशन से बचा रहूँ। दिस इज अ वेरी स्मॉल ट्रिक विच आई 196 196 मैं यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटीज को सेल करूँगा और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को मैं छोड़ूंगा, सो दैट आई कैन गो फॉर माई एनालिसिस जो मैंने किया हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। राइट नाउ 197, 195, 195 वॉज द मेजर प्राइस जो मैंने बोला था। प्राइस उसको टच करके अभी नीचे आ रहा है, इसलिए 195 मेरे लिए इंपॉर्टेंट था और 24,110 मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो 195 पे 24,000 कॉल साइड के 195 के
195 पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ अपनी सेल करी हुई है और कुछ क्वांटिटीज़ मैं अब होल्ड करूँगा फिर आने अपने आने वाले ट्रेड्स के लिए। राइट नाउ 24,110 हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और निफ्टी 24,111 का हाई मार के अभी फिर थोड़ा-सा सेलर्स ही सब पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज़ आई फील कि ये मोमेंटम कैरी होना चाहिए ऊपर की ओर और 24,110 ब्रेक होना चाहिए। लेट्स सी। जैसे मेरे स्टडी सर्च एनालिस्ट, मैं इस चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस को शो करूं। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मेंटरिंग देना, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी कोई इन्फ्लुएंस होए, एंड स्टिल मेरा मेन पर्पज़ होगा कि मैं जो भी मैंने सीखा है मार्केट से, थ्रू पेन, थ्रू एनालिसिस, थ्रू ऑल द स्ट्रगल्स, थ्रू एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँ एंड जो बेस्ट हो, जो बेस्ट हो, जो भी सारी चीज़ें बेस्ट हो वो आपको बेस्ट वे में सर्व कर पाऊँ। दैट्स ऑल माई मोटो इज। अगेन बायर्स आर ट्राइंग टू पुश इट हार्ड टू ब्रेक 24,110। इंपॉर्टेंट होगा 24,110। अगर 24,110 ब्रेक होता है तो फिर आई कैन सी सम गुड अपसाइड अगेन। जो भी आप सीखो, जो भी आप समझो यहाँ से, आई विश कि आपको मैं बेस्ट समझा पाऊँ, बेस्ट सिखा पाऊँ विथ ऑल माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आई हैव। अगेन निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड हो रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो। जस्ट वांटेड टू ब्रेक दिस 24,110 एंड चाहता हूँ कि इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करें ये जो लेवल है। फिर आई फील कि वो 24,120 का एक जो स्मॉल हर्डल है उसको निफ्टी ब्रेक कर देगा। इंपॉर्टेंट होगा कि ये यहाँ पे बायर्स कितना फोर्स लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। यहाँ पे बायर्स का फोर्स डिसाइड करेगा कि ये 24,120 किस वे में ब्रेक होता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन एक बन रहा है अभी फिलहाल 24,110 के आसपास, जो मैंने जोन पहले ही बोला हुआ था। मेजर क्वांटिटी हमारी 195 के आसपास अभी बुक हुई है और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैंने छोड़ी हुई है सो दैट आई कैन गो फॉर इवन वीक अगर मार्केट देता है तो। सुबह में एक अच्छी पुट साइड की एंट्री मिस हो गई है, आई वॉज नॉट अवेलेबल, एंड इसके बाद से मुझे एंट्री मिली है कॉल साइड में। 1,100 लेवल को बायर डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। लेट्स सी जल्दी ब्रेक हो, क्योंकि इससे पहले भी निफ्टी ने इस लेवल्स पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से गिरा, बायर्स ने दोबारा इसको यहाँ तक पूरे फोर्स के साथ लेकर गए हैं। दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक सेलर पूरे फोर्स से मार्केट को इतना नीचे लेकर आता है और बायर दोबारा उसी फोर्स के साथ इस सेलर्स को जब इस मार्केट से हटाते हैं तो वो मूव बड़ा होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 24,110 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर ये यहाँ के सारे सेलर्स निकलते हैं तो फिर ये 24,120 और 24,150, 24,120 लेवल ब्रेक ही हो जाना चाहिए और वी कैन एक्सपेक्ट कि 24,150 तक ये जो हाई है 24,160 इसके आसपास जाए, 24,117। दैट्स व्हाई आई सेड कि हाँ देखो कैरी हो रहा है मोमेंटम। 198 ये पटा। राइट नाउ निफ्टी 124,120 के ऊपर मार्केट सपोर्ट करे। अब इस रेंज से तो मार्केट अभी निकल चुका है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी कि ये इस मोमेंटम को कैरी करेगी या फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट या फिर बाउंस बैक। राइट नाउ
काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला अभी तक। हमारी बाइंग प्राइस 175 थी, जिसका मेजर क्वांटिटी हमने 195 पे सेल कर दिया हुआ है। अभी कुछ क्वांटिटीज हमारी होल्ड है राइट नाउ, उसको हम कैरी कर रहे हैं। और 208 का हाई मिल चुका है, लेट्स सी। जैसा मैंने बोला था 24,100 पे बायर्स एज ए सपोर्ट निफ्टी को पुश कर रहे हैं ऊपर की ओर ऑप्शन चेन के थ्रू, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है और प्राइस भी अच्छा मूव कर रहा है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अस कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ही कैरी करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छा ब्लास्ट आएगा, जब भी आएगा ऊपर की ओर आएगा, और उसके लिए पेशेंसली थोड़ा वेट करना होता है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी पेशेंस चेक कर चुका है हमारा, और अब एक्सपेक्टिंग कि ये मूव बहुत जल्दी आए। निफ्टी एक और से आउट देने की कोशिश कर रहा है, जो भी बायर्स ने यहाँ एंट्री प्लान करी हुई है उनके एसेल्स को हार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई स्टिल फील कि 24,150 जाएगा। लेट्स सी। मार्केट ऐसे ही आपके पेशेंस को चेक करता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, एंड आपको बहुत सारी चीजें दे के भी जाता है, जैसे कि एक अच्छी साइकोलॉजी, ढेर सारा सब्र, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को अड़ीग रखना। ये सारी चीजें मार्केट हमें सिखाता है। मेरा एंट्री तभी इनवैलिड होगा जब मैं 24,110 के नीचे निफ्टी को क्लोज होता हुआ देखूं, और एक अच्छी वीक बनी हुई है। अगर ये मूवमेंट और अच्छा ऊपर कैरी होता है तो एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, जो कि हुई भी है। इट्स अ गुड साइन कि 24,120 के नीचे के जो भी छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस बायर्स ने बनाया है, उसको निफ्टी ने यहाँ स्वीप किया हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 24,150 जाए। आई एम स्टिल पॉजिटिव, still holding my trade with the process I follow, with analysis I have did। चलिए निफ्टी के ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। निफ्टी के ट्रेड को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे मैंने अपनी एंट्री प्लान करी, और कैसे मैंने अपना एग्जिट प्लान किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड आज पॉजिटिव था, क्योंकि मार्केट आज गैप अप खुला हुआ था। और उसके बाद से मैं जो की लेवल्स देखता हूँ, जो मैं जो मैं पहले से ही मार्क करके रखता हूँ, और मेरे लिए की लेवल्स थे आज के दिन के लिए, कल के दिन का हाई जो कि 24,050 का लेवल था। फिर वो लेवल जहाँ से निफ्टी ने एक अच्छा सेल ऑफ दिया हुआ था कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले। और तीसरा लेवल, ये मैंने अभी डिसाइड किया हुआ है। जब मैं ट्रेड करने से पहले एंट्री लिया, तो मार्केट जो ट्रेंड पॉजिटिव था, मार्केट जो हायर हाई लगा रहा था, फिर नीचे आया, फिर चीज़ें जैसे हुई, तो वहाँ पे मैंने एक अपना रेजिस्टेंस मार्क किया कि इस लेवल पे मैं अलर्ट हो जाऊंगा, एंड दैट इज 24,120। तो आज भी हमारे पास तीन लेवल्स थे। पहला लेवल था कि कल के दिन का हाई, जो कि 24,050 का लेवल था। फिर एक इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है, और एक लेवल जो आज मैंने डिसाइड किया 24,120 का, कि मार्केट इसके ऊपर जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 24,250, 24,200 प्लस। तो अब ये तीनों चीजें होने के बाद से मैंने अपने लेवल्स को मार्क कर दिया है। अब इसके बाद से मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ कि कैसे क्या हुआ है मार्केट में, कैसे चीज़ें चली हैं। मार्केट आज यहाँ पे खुला हुआ है, मार्केट ने हायर हायर लगाया,
और फिर हायर हायर लगाने के बाद से एक अच्छी सेलिंग आई। ठीक है। अब मेरे से एक ट्रेड मिस हुआ जो कि पुट साइड का ट्रेड था। अब इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जनरली जब ये जो लेवल मैंने मार्क किया था 24,120, ये मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस था। अब मैं देखता हूँ कि ऐसे लेवल पे या ऐसे लेवल के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे लेवल्स के ऊपर एक लिक्विडिटी को स्वीप होने का इंतजार करता हूँ, और मुझे वो लेवल्स यहाँ से दिखनी स्टार्ट हुई है। दैट यहाँ पे मार्केट ने हायर हायर बनाते हुए यहाँ पे एक डॉजी बनाया, एक इंडिसिजिव कैंडल बनाया, उसके बाद से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और इस रेड कैंडल का लो टूटा। अब आप क्या कर सकते हो, जब ऐसे रेड कैंडल्स बने और मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर एक हायर हाई लग रहा है और वहाँ पे एक इंडिसिजिव कैंडल बन रहा है, ये आपका पहला साइन होता है दैट यू नीड टू बी अलर्ट कि हाँ, यहाँ से अब मोमेंटम दोबारा नीचे की ओर या ऊपर की ओर, मीन्स डिसीजन कैंडल का मतलब होता है इट्स लाइक यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है, तो ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, तो अब मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है। तो ये एक साइन था। दूसरा साइन ये बना कि यहाँ एक रेड कैंडल बना, ये आपका एक अलर्ट सिस्टम जैसे था कि हाँ, अब शायद ये जो रिजेक्शन कैंडल बना है ये इसके लिए बना है कि दैट मार्केट इज गोइंग टू गिव सम सेल ऑफ काइंड ऑफ डायरेक्शन। तो ये चीज, ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और फिर उसका एक फॉलो अप आया। ये फॉलो अप आपका एक कंफर्मेशन जैसे होता है, जैसे ही इसका लो टूटता है आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो इसके ऊपर का। एस एस एल रख के आप एक उस लेवल तक आप एंट्री प्लान कर सकते हो जहां तक मार्केट ने या तो कंसोलिडेशन किया हुआ है या फिर वहां से उसने एक अपसाइड की ओर एंट्री बनाई हुई थी। अगर आप सेल कर रहे हो, मीन शॉर्ट कर रहे हो, तो वहां से अगर आप देख सकते हो तो वहां के लिए एक टारगेट एक यहाँ पे था, जो यहाँ पे कंसोलिडेट, यहाँ पे एक रिट्रेस करके मार्केट ऊपर की ओर गया है। फिर दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता था और तीसरा आपका ये फाइनल टारगेट हो सकता था, जो कि ये टारगेट हमने मिस कर, मतलब ये एंट्री मैंने मिस कर दी है और जो कि मैं अवेलेबल नहीं था। तो लेट्स टॉक अबाउट माई एंट्री। तो ये सारी चीज़ें हुई और मेरे लिए 24,050, 24,090 और 24,120 इंपॉर्टेंट थे आज के दिन के लिए। तो मैं देखा कि एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप हुई है 2490 के नीचे। ठीक है। बट मार्केट इस लिक्विडिटी के पास नहीं आया, जो कि अगर आता और यहाँ का लिक्विडिटी को स्वीप करता तो काफ़ी अच्छा होता। बट मार्केट के पास ऑलरेडी 24,090 के आसपास एक लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने उस लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया हुआ है। हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई हुई है। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाने का पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है दोबारा। अब मार्केट ने लिक्विडिटी कुछ छोड़ी होगी इस लेवल पे, जो ये लेवल है 24,070, 24,086, ये जो जोन था, इस जोन पे मार्केट कुछ लिक्विडिटीज को छोड़ा होगा। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना होगा, या फिर मार्केट को इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना होगा जो यहाँ पे है। तो 24,090 की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद से मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी छोड़ी हुई थी। तो मेजर मेरा यही था कि अगर यहाँ के लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करता है या फिर यहाँ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बाई साइड कॉल बनाऊंगा। अब मैंने सारे टाइम को वेट किया है, मार्केट यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था, फिर रेंज ब्रेक हुआ और मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पे आया, जो कि यहाँ का लिक्विडिटी था 24,070 का लिक्विडिटी था। मार्केट उसको उसके पास गया और मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन दी, जो कि साइन था दैट मार्केट इज इंटरेस्टेड एट दिस लेवल। और उसके बाद से जो मुझे ये कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल मिली, ये मेरे लिए एक कंफर्मेशन जैसे हो गया दैट देखो क्या होता है विथ ऑल एक्सपीरियंस, जब आपको ये समझ में आता है, जब ऐसे हैमर्स या फिर ऐसे लेवल्स पे आप डॉजी या इंडिसिजिव कैंडल देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है दैट यस दिस लेवल इज इंटरेस्टिंग, और इस लेवल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम एक छोटा सा ऐसे ले सकते हैं। एक सारी चीजें विथ एक्सपीरियंस आप समझ जाओगे। बट एज लॉन्ग एज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे इस चीज, यहाँ पे आप ऐसी कैंडल्स देखो, हैमर देखो या कोई रिजेक्शन कैंडल देखो, इंडिसिजिव कैंडल देखो, तो आप अलर्ट हो जाओ और आप उसके बाद की कैंडल का देखो कि क्या बायर्स या क्या सेलर, मतलब किस टाइप की कैंडल एक बन रही है। और यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई है बायर्स बाइंग साइड की कैंडल, मीन्स यहाँ पे बुल्स ने एंट्री बनाई हुई है। और आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो आप इसके नीचे एस एल रख के आप वो टारगेट प्लान कर सकते हो जो अभी ऊपर का एक स्विंग हाई था। तो 24,090 हमारे लिए, पहले मैंने बताया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जब यहाँ से मार्केट मूव हुआ तो मेरे पास मैं दिखाता हूँ ऑप्शन में। मेरी एंट्री 175 के ऊपर थी, जो कि
यहाँ मैंने एंट्री बनाई हुई थी इस प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस इंडिसिजिव कैंडल पे एंट्री नहीं बनाई, मैं इस कंफर्मेशन के बाद एंट्री नहीं बना पाया, जो कि मुझे यहाँ बनाना था, मुझे इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाना था, बट वो मिस हो गया। मैंने एंट्री यहाँ बनाई हुई है, और इसके बाद से मेरा एसएल मैंने रखा हुआ था 13 पॉइंट का, जो कि 175 पे मेरी एंट्री थी, 163 के नीचे मेरा एसएल था, मीन्स 13 पॉइंट का मैंने एसएल लिया था। और मैंने पहला टारगेट अपना बुक किया 195 के पास, क्योंकि मुझे एक हर्डल दिख रहा था यहाँ पे, जो 24,090 का लेवल था, ये लेवल। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन भी करा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने अपनी मेजर क्वांटिटी बुक करी, फिर मैंने जो भी क्वांटिटीज होल्ड रखी हुई है उसको मैंने राइड होने दिया है, और राइट नाउ राइड होते होते मार्केट का मैंने जो टारगेट सोचा हुआ था 24,160, जो यहाँ की लिक्विडिटी है यहाँ पे जाए मार्केट, तो फिर मैं एक टारगेट प्लान करके चल रहा था कि 24,150 का जो लेवल है वहां तक मार्केट जाए, और राइट नाउ 24,145 का हाई मार्केट लगा चुका है। तो अभी जैसा कि हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है, 24,159, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24,150 जाएगा, अभी उसको क्रैक करके 24,190 जो एक मेजर लेवल था वहां तक पहुंच चुका है मार्केट, और वहां से अब एक आई होप सो यहाँ पे 24,190 के आसपास से एक सेलिंग आनी चाहिए दोबारा, ये लेवल्स 24,120, 24,060 टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि एज आई वाज एक्सपेक्टिंग हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एंड 225 के पास सारे हमारे क्वांटिटी सेल हो चुके हैं राइट नाउ। निफ्टी ने इसको बाद में हाई लगाया हुआ है 264 का, 24,000 कॉल साइड, और इसके साथ हमारा ये ट्रेड भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड जो भी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने गेन, अपने नॉलेज से शेयर किया है, इट्स वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, दैट्स ऑल आई विश फॉर। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, एंड I will always try my level best to give you the best I can. Thank you very much for watching me. And this is it from the market mode. Signing off. मिलते हैं कल. Take care. Bye bye.